आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट वी विल रीड टुडे? पहले हमारे बाकी है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड अदर यूटिलाइजेशन। उसके बाद आस्की कोड भी बाकी है, कंप्यूटर वायरस बाकी है, कम्युनिकेशन डिजिटल सिग्नल। जानते हो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बाकी अधिकतर चीज हो चुकी है, लेकिन किसी दिन तुम प्रेजेंट हो तो वो नहीं, वो प्रेजेंट है तो वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर मैंने पढ़ाया है। यस सर। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ईयरफोन है। हेलो एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? यस सर। रोल नंबर 5 यस राज, रोल नंबर 11 खुशबू कुमारी। यस सर। यस सर। हेलो एवरीबॉडी इज लिसनिंग मी? यस सर। तो बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगाते हो बोलने में? क्लास भी नहीं आना है, बोलने में भी संकोच करना है, हैं? सर नेटवर्क थोड़ा इशू है सर मेरा। ओके, तो वर्ड प्रोसेसर हो चुका है ना आप लोग की क्लास में? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ये सब। जी सर। एक बच्चा है, क्या रोल नंबर है आपका? मणिशंकर आया है, वो कह रहा है वर्ड प्रोसेसर नहीं हुआ, स्प्रेडशीट नहीं हुआ। मैंने बोला हो चुका है ये सब। चल रहा था सर उसका। अच्छा, कंप्यूटर वायरस भी हो चुका है ना आपके क्लास में? हो चुका यस है। सर। देखो वो बात हम मानेंगे तुम्हारी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट। आपके सिलेबस में है प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट? आज भी बच्चे 9-10 आए हैं, फिर कल बच्चे आएंगे ये नहीं पढ़े सर, ये नहीं पढ़े सर, हैं? प्रोग्रामिंग कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे सर कंस्ट्रक्ट बोल रहे हैं। प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट। ओके सर। कैसे होता है? प्रॉब्लम है यार उसमें, नहीं इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। What do you mean by programming concept? प्रोग्रामिंग कंसेप्ट से आप लोग क्या समझते हैं? Tell me, what is your name? मणिशंकर, what do you mean by programming? प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज है जिसके माध्यम से कंप्यूटर को अपनी भाषा को सब बताते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस ऑपरेशन को परफॉर्म करना। Programming is a mechanism through which we can perform some operations. Through which we can perform some operations. Programming is a methodology through which we do some operations. Calculator. What is a calculator? Calculator is a electronic machine that is used for mathematical calculation process. You have to do addition, you have to do subtraction, you have to do multiplication, you have to do division. Yes. Programming concept means, in the case of programming, when we are doing programming, there is a function, there is a variable, there is a block, there is a curly braces, there is a parenthesis. Everything we are using. Yes, sir.
तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है कि हम प्रोग्राम को जो लिखते हैं कि ब्लॉक कहाँ पे होगा, गर्मी क्यों लग रही है, इसलिए चलता क्या है? इसी चला लो, रिमोट है कहाँ? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में चला लेते। तो डेटा टाइप्स, व्हाट डू मीन बाय डेटा टाइप्स? डेटा टाइप्स से क्या समझते हैं आप लोग? व्हाट डू मीन बाय डेटा टाइप्स? टेल मी। डेटा टाइप्स क्या होता है? डेटा टाइप्स टाइप बताते हैं सर भाई कि किस तरह के व्हाट इज द रोल ऑफ डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग? टेल मी, व्हाट इज योर नेम? सर डेटा टाइप साइज को और बताएगा सर वेरिएबल। Data type told the size and limitations of a variable. The type told the size and limitations of the variable. It means मैंने वेरिएबल लिया int a इक्वल टू 1 लाख ले लिया, मैंने ले ली एक वेरिएबल इनपुट की int a इक्वल टू 1 lakhs, 1000 up to 1 lakhs. It will acceptable or not? Why? Integer has its own range that it can cover from minus 32,768 to plus 32,767. This is covering range of the integer. We cannot go to the beyond of that range. What is the range of character, Mr. What's your name? Manish Shankar. What is the name range of character? 0 to 255. If I define I declare a variable char a equal to 1000, it will acceptable? No, sir. Why? It is out of range. It is out of range. So what is programming concept? What is the how the data flow? How the data flow? How the data types? How the functions work? How the knowledge of control structure will work? What are the syntaxes? What are the syntaxes? How they work? How the pseudocode works? Syntaxes. Syntaxes means predefined things. Means if you are going to declare a variable, then there is syntax. You have to first of all write int, then a. You can write a and int. No, na. आप a पहले लिख दो, int बाद में लिखो और equal to 2 लिख दो, होगा? It will not be acceptable. It will not be acceptable. और हमने कहा int a, it will be acceptable. Function जैसे कीवर्ड होता है, कीवर्ड का नाम सुने हो? What is a keyword? कीवर्ड एक वर्ड है जो प्रीडिफाइंड इसका यूज नहीं कर सकते आइडेंटिफाई. Keywords are the reserved word. Keywords are the reserved word. एक्सक्यूज मी सर. सर सबमरीन वेटिंग में है. वेटिंग है, इसे पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ऑनलाइन में. वेटिंग में है, वेटिंग में है. टीचर क्या हाँ सबकी वेटिंग खत्म हो गई. और कोई वेटिंग में है? नो सर. आप लोग क्लास कब से आइएगा? 2 बच्चे तो आए हैं. हेलो सर हम 2-3 से वेटिंग में थे सर. और बच्चे कब से आएंगे क्लास? 2 बच्चे आए हैं आज क्लास, और कब आएंगे? कब से? 4-5 दिन में से. मतलब नेक्स्ट वीक से आने की कोशिश करो, हैं? मंडे से सर. ठीक है. अब डेटा टाइप्स क्या हुआ?
समझ में आता है डेटा टाइप को समझाने की जरूरत तो है नहीं कि वेरिएबल विच टाइप ऑफ वेरिएबल वी आइडेंटिफाई थ्रू द इंट फ्लोट कैर डबल, मतलब कोई वेरिएबल किस टाइप का है उसे इंडिकेट करने के लिए हम लोग डेटा टाइप का यूज करते हैं। फंक्शंस क्या है? block of code that perform a special type of operation. Functions are the a special type of code. Functions are the a special type of code that is used for execute some block, predefined block. ऐसे ब्लॉक में हमने कोड लिखा कि I have to do multiplication of 10 numbers. I have to do multiplication of 10 numbers. तो मैंने ब्लॉक बनाया, लिखा कि I have to do multiplication. उसका मैंने कुछ भी लिखा है। आप कैलकुलेटर में क्या है, सबका जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या सिस्टम पे आप कुछ करते हो कैलकुलेटर के द्वारा, तो क्या है, फंक्शन है ना, उसका लिखा हुआ अंदर। विदाउट फंक्शन इट कैन नॉट बी रन। अब है थर्ड पॉइंट, नॉलेज ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का मतलब इफ आप लगाते हो, कंडीशन लगाते होंगे, इफ एल्स, इफ एल्स, एल्स इफ एल्स लगाते हैं। ये क्या है, व्हाट आर द इफ एल्स एल्स इफ? डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। किसी को डाउट? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसमें क्या होता, अगर मंथ, अगर एक साल में फरवरी 20 एक होता है लीप ईयर, एक होता है नॉन लीप ईयर, क्या कंडीशन होता है, कोई बताएगा? समरीन, समरीन, Yes, sir. बताओ, टेल मी द कंडीशन ऑफ लीप ईयर एंड नॉन लीप ईयर। Don't know, sir. तुम मुझे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कंडीशन बताओ। सर 100 किए हुए हैं, बोलो। सर जो ईयर सर 4 से डिवाइड हो गया वो लीप ईयर होगा। पूरा बताओ, आधा अधूरा काम मत किया करो। सर अगर जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर होगा, अगर नहीं डिवाइड होगा तो वो लीप ईयर नहीं है। अगर सेंचुरी ईयर होगा, यानी कि ईयर जो 100 से डिवाइड हो तो उसको 400 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आएगा, अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं होगा सर। ठीक, तो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। यस सर। देखो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग इसमें है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेल्स द कंप्यूटर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव्स द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गिव्स टू द कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट यू हैव टू फॉलो दिस टास्क। देखो मैं बोल रहा हूं, सुन लो। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू टेल ए कंप्यूटर टू कैरी आउट ए पार्टिकुलर टास्क। पार्टिकुलर टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। इट इज ए लैंग्वेज विच वी यूज टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। जैसे C++ हमसे थोड़ी कम्युनिकेट करता है, वी हैव टू कम्युनिकेट विथ computers. If you are eager to learn about programming and want to pursue a career in it, then you need to be aware of these programming concepts which will apply to each and every programming language. Each and every programming language, जितने भी लैंग्वेज हैं, इस लैंग्वेज भी कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डेटा फ्लो। डेटा फ्लो से क्या समझते हैं आप? Means how the data will be flow, how the data will be flow, data flow कैसे करेगा?
सर डेटा का एग्जीक्यूशन सर। हाँ, जैसे इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेसिंग करेंगे, फिर आउटपुट करेंगे, आउटपुट आएगा, दिस इज कॉल्ड डेटा फ्लो। मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन कैसे डेटा फ्लो करेगा। और एक चीज की हम इनपुट में ये जरूर चेक करेंगे कि जो डेटा फ्लो होगा वो विच टाइप होगा, किस टाइप का डेटा फ्लो होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेटा फ्लो ऐसा हो कि इनपुट हमको कुछ मान लीजिए, आप लोग सुनिए, हमें मान लीजिए बिस्किट बनाना है, तो हर इनपुट क्या होगा, बिस्किट इज आउटपुट प्रोडक्ट। आटा आटा। मैदा चाहिए, आटा चाहिए, चीनी चाहिए, ये सब चाहिए। और हमें अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, तो इनपुट क्या क्या होगा बेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। लैंग्वेज नहीं चाहिए, हवा में बना लोगे। लैंग्वेज चाहिए, जावा चाहिए, पाइथन चाहिए, सी चाहिए, जो भी है, डेटाबेस चाहिए, चाहिए कि नहीं। यस सर। तो डेटा फ्लो में सबसे पहले चेक करना कि व्हाट टाइप्स ऑफ डेटा आर यू यूजिंग एज एन इनपुट, किस टाइप का डेटा इनपुट में यूज हो रहा है। ठीक है, लिख सकते हो। सर लिखना है क्या? हाँ, लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर डेफिनेशन एक बार फिर से बोल नहीं दीजिए। दिख रहा है तुम्हें, तुम्हें नहीं दिख रहा है। मैं बोल दूं, डेटा फ्लो में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is very important to understand, it is very important to understand how HOW, how data needs to, how data needs to flow, how data needs to flow through your program, before you start writing your code. Before you start writing your code. First point लिखो, what type of data are you using as an input? What type of data are you using as an input? As an input, ठीक है। Second, is there any kind of data? Is there any kind of data that you can access, from a pre-existing data source? With data types. Second point लिखो, data types. सर पॉइंट या हेडिंग सर? पॉइंट जैसे प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में पहला पॉइंट हो गया डेटा फ्लो, सेकंड पॉइंट डेटा टाइप। डेटा टाइप में लिखाना पड़ोगे कि सब लोग मास्टर हो इसमें? सर वही ना, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब। मीन्स अगर कहा जाए, देखो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट में डेटा टाइप क्या काम करता है, डेटा टाइप indicates that Type of which data type बताता of data we are using, which type of data we are using. देखो, the knowledge of various types of data types
the knowledge of various types of data types is a must, must for all all programmers. डेटा टाइप ये क्या करता है? डेटा टाइप कंपाइलर को ये बताता है, डेटा टाइप टेल्स द कंपाइलर दैट विच टाइप ऑफ डेटा इज दिस। तो कंपाइलर ही तो कैलकुलेशन कर रहा है, अंदर बैठ के कंपाइल कर रहा है प्रोग्राम को, तो उसको कैसे, अगर इंट में हम फ्लोट डाल दें, फ्लोट में इंट डाल दें तो उसे प्रॉब्लम होगी कि नहीं? तो डेटा टाइप लिखो, डेटा टाइप्स गिव्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर, data type gives information to the compiler about that particular data. ठीक है? और डेटा, द डेटा टाइप ऑल्सो the data type also defines the data type also defines the operations that can be performed on the data, that can be performed on the data. मतलब क्या हुआ? बात समझ में आ रही है? सर ये डेटा के ऑपरेशन को बताता है। यस यस सर। तुम लोग डेटा टाइप का एग्जांपल बताओ, जल्दी जल्दी बताएगा। तुम लोग कम से कम 4-5 डेटा टाइप बताओ सब लोग। इंट, कैर, फ्लोट, डबल और इंट, कैर, फ्लोट, डबल, और बोलो। लॉन्ग और जैसे लिख लो, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं डेटा टाइप। लिखो, इंट, एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग ए इंटीजर इन सी लैंग्वेज, एग्जाम्पल ऑफ डिक्लेयरिंग ए इंटीजर इन सी लैंग्वेज। लिखो, इंट ए इक्वल टू 25, इंट ए इक्वल टू 25। और कैरेक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे? कैर सी इक्वल टू ए बी, जो भी करना है, ठीक है। और उसको कैरेक्टर को करेंगे तो एपस्ट्रॉफी लगा देंगे ऊपर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बुलियन टाइप। क्या क्या होता है बेटा? बुलियन टाइप, डेटा टाइप आर 2 टाइप्स, ट्रू एंड फॉल्स। लिख लो, द बुलियन डेटा टाइप which represents the Boolean data type which represents two types of value. The Boolean data type which represents 2 types of value, true or
फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, समझ गए? सर तो ये तो सर कंडीशन हुआ ना सर। नहीं, बुलियन डेटा टाइप होता है जिसमें दो ही कंडीशन आता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, समझ रहे हो? यस सर। जैसे इंटीजर को करते, कैरेक्टर को, फ्लोट को, डबल को, ऐसे इसको भी करते, बूल करके करते, बूल इक्वल टू ट्रू, समझ गए? यस अब फंक्शंस, फंक्शंस में लिखते चलो और समझते चलो। फंक्शंस क्या होता? सेट ऑफ कमांड्स होते हैं सर, जो कि कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता फंक्शंस होता है सेट ऑफ कमांड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ कमांड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसका क्या मतलब हुआ, सेट ऑफ कमांड्स और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का? सर और नंबर ऑफ वैसे इंस्ट्रक्शन। सर वैसे इंस्ट्रक्शन जिसको हम सर प्रोग्राम बनाने से पहले लिखेंगे सर। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टाइप का। ब्लॉक ऑफ Yes, कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, वी कैन से ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स। मतलब जिससे वो फंक्शन एग्जीक्यूट करे, जिससे कोड वो एग्जीक्यूट करे, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। और फंक्शंस क्या है? द फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। फंक्शन ही तो मेन चीज है, फंक्शन तो ही एग्जीक्यूट करता है आपका। द फंक्शंस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट अलाउज यू टू रिपीट इंस्ट्रक्शंस। The functions are the most important programming concept that allow you to repeat instructions comma without having the need, without having the need to type those instructions, again and again when they are needed, to be executed in the program। जैसे फंक्शंस का क्या हुआ, लिखो लिखो, एकदम दिखता नहीं कहां से। पिछले वाले सब में भी ऐसा ही दिख रहा था। लाइट की वजह से लाइट बंद कर दो, बंद कर दो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल कर लेना, कल से दिक्कत ना होने, कल भी आओ फिर दिक्कत है सर। समझ गए? पूरी क्लास इसी में लगेगी अभी, है ना? कंप्यूटर के कितने सब्जेक्ट हैं आप लोग को पढ़ना टोटल? 6, ठीक है। कंप्यूटर के सब मिलाकर, कंप्यूटर के कितने में ये पूछा? अभी मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, तुम सेकेंड ईयर पहुंच गए। टोटल कितने हुए नंबर बताओ? कंप्यूटर सब्जेक्ट कितने हुए? पीपीयू में तो ईयरली चलता है ना, कितने हुए?
एप्लीकेशन और बी उत्तर प्रदेश का। इंग्लिश नहीं है, 5 सब्जेक्ट है। BCA में ठीक है। फंक्शंस, व्हाई वी आर राइटिंग फंक्शंस, बताओ। To call it, sir. To reduce our line of code, sir. देखो फंक्शंस आर we are writing function. What is the benefit of function? So we can perform some type of special type of operation multiple times. Function is written for in our application, in computer application, whatever we are making software, we use a single function multiple times. Then you have to write again and again same code. What is such headache position? Then whatever the function, if we declare or define a function, if one time we will create, when it is needed, when it is required, we call again and again. Okay? देखो many programs execute, लिखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूँ। Many programs execute the same instructions multiple times but with the help of using the functions, comma, you can give a set of instructions. A name so that it can be referenced in place of the instructions if there is a need in your program. समझ गए? नहीं समझे? जहां भी उस फंक्शन को हमने कॉल कर लिया, जहां भी हमें जरूरत हुई फंक्शन नेम डॉट कॉल करके जो लगाते हैं, जो तरीका है कॉल करने का, कॉल कर लिया, बात खत्म हो गई। हमको उस फंक्शन के अंदर जो 100 लाइन का जो इंस्ट्रक्शन वो अपने आप आ गया। अगर नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। सर वो तो लूप होता है ना सर? क्या कहे? लूप। हाँ। नॉलेज ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास किसकी है? उसमें तो आराम से पढ़ लेते हो गए। क्या होता है? सब्सिडरी कंफर्म नहीं है, ठीक है। नॉलेज ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर मीन्स कंडीशनल डिसीजन मेकिंग कंडीशन। अगर आप 60% से ऊपर मार्क्स लाए तो फर्स्ट डिवीजन है, 60 से नीचे लाए तो सेकंड डिवीजन है। दिस इज ए कंडीशन।
मेरी बात समझ में आ रही है? यस लिखो, with the help of using control structures, with the help of using control structures, you can determine the order, you can determine the order in which the statements can get executed, in which the statements can get executed. in which the statement can execute it. Can get executed. Execute होता है, if else होता है कि नहीं? There are basically three types of control structures. There are basically three types of control structures. Such as, first लिखो sequence. First है sequence. Second, conditional. Third, iterative. स्पेलिंग सर दिख रहा होगा स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा? अच्छा, तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा। इटरेट किसकी स्पेलिंग? सर ये जो थर्ड बोले हैं इटरेटिव, ITERATIVE, मतलब लूपिंग, एक ही चीज का बार बार घूमना, इटरेशन। बात समझ में आ रही है? यस सर एग्जाम्पल, वाइल लूप, फोर लूप, ये सब याद है? यस सर। अब लिखो सिंटैक्स। उसमें किसी को कुछ समझ में दिक्कत है? ये सीक्वेंस क्या होता है, कंडीशन क्या होता है, इटरेटिव क्या होता है, किसी को दिक्कत है? वो स्टेटमेंट है, दैट इज सीक्वेंस। इफ लेस देन 5, दिस इज सीक्वेंस। नहीं समझे? इटरेटिव बार बार घूमना, ए लेस देन 5, जब ए प्लस प्लस क्या है, बार बार आ रहा है। सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है किसी A simple syntax is a structure of any program. Syntax is a structure of, लिख सकते हो, syntax is defined as set of rules which defines a combination of symbols punctuations and words, WORDS, and words of a programming language, words of a programming language
that are considered to be correctly structured statements or expression in that particular language, Correctly structured statement. or expression in that particular language. ठीक है, अब अटेंडेंस ले लें। एक्चुअली सर, हाँ बोलो। सर अंजेश सर हम लोग को सर छोड़ के गए थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तक। क्या आप छोड़ के गए थे? एफटीपी तक सर छोड़ के गए थे सर। क्या छोड़े थे, नहीं समझे? सर एफटीपी तक पढ़ाई हुआ था, उसके बाद से नहीं पढ़ाई हुआ है सर। कहाँ तक, कहाँ छोड़े थे ये बताओ? एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर। अब मैंने, ठीक है, तो तुम्हारे क्लास में एक बंदा रहा, क्या नाम है? हाँ? मनीष शंकर आ रहा है। जो भी पढ़ाई नहीं हुई है तुम उसको बता दोगे, वो मुझे बता देगा, फिर मैं उसको पढ़ा दूंगा कल से, नेक्स्ट क्लास से। ठीक है? ओके सर, ओके सर। मनीष शंकर से आप डिस्कस कर लीजिएगा, यानी कि क्लास sir, हो yes, चुका फिर उसको रिपीट एंड रिपीट नहीं, जो नहीं हुआ उसको मैं कराऊंगा। यस। और अगर आपको रिवीजन चाहिए वो अलग चीज है, वो मैं करवा दूंगा। है? नो सर, वो हुआ ही नहीं है सर। हाँ, तो आप मनीष शंकर को सब कुछ बता दीजिएगा, ही टोल्ड मी। है? ओके सर। ओके बाय। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर रोल नंबर 37 सर, अभी उसका कनेक्शन सर टूट गया था, मार्क कर बात दीजिएगा बोलना सर। ना भाई। 444 है ना? BSc-IT। आज तारीख 8 सर। बोलते चलना। रोल नंबर 1 से 5 तक। 1 है? यस सर। 2, 2 है? हाँ, तुम बोल देना कौन है। 3, 4, 5, यस सर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, Yes, sir. 11. 12, 13, 14, 15, Yes, sir. 15. 16, 17, जी सर 17। 18, Yes, sir. 18. 19, 20, 21, 22, 23, Yes, sir. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Yes, sir. 35, 35 है? 36 है? यस सर। 37, यस सर।
38 Yes, sir. हो गया. ओके, बेस्ट ऑफ लक. सर 26 हुआ है सर. हो गया, 23, sir. सब हो गया भाई. तुम्हारे क्लास के तो बच्चे बैठे हो, बता दिए. ओके सर, थैंक यू सर.